हेलो प्यारे बच्चों, अभी नीट 2025 को लेकर बच्चों के मन में ये डाउट है कि सर इसका पेपर लेवल कैसा हो सकता है, क्योंकि ये संभावना है कि थोड़ा बेटर पेपर का लेवल बनाया जाएगा। देखिए, कोई गारंटी किसी चीज़ की नहीं है, केवल ये पॉसिबिलिटी हम बता सकते हैं और उसके अनुसार प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहना चाह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा मतलब डिफिकल्ट पेपर आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी भी ये 80 to 90% एनसीईआरटी बेस्ड ही होगा और वैसा ही पेपर का लेवल होगा जैसा लास्ट टाइम था, लेकिन केवल 5 से 10% का वेरिएशन देखने में आ सकता है। तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह का पेपर लेवल देखने में आएगा। तो देखो बच्चों, जहां तक मुझे लगता है कि यदि अपन 50 क्वेश्चन टोटल लेकर चलते हैं, आपको पता है कि 50 क्वेश्चन हालांकि आते हैं लेकिन आपको करने 45 ही हैं, लेकिन मैं यहाँ डिस्कशन जो है ना वो 50 के हिसाब से ही कर लेता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें 40 क्वेश्चन जो आएंगे ना आपके, वो सीधे सीधे ईजी आएंगे, वो एकदम इजी आएंगे और डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी आएंगे। मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है कि 45 में से, क्योंकि आपको 45 ही करने हैं, 40 सवाल आप अगले बार भी सीधे सीधे बना सकते हो, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं रहेगा। लेकिन जो थोड़ा बेटर किया जा सकता है वो ऐसा लगता है कि 5 क्वेश्चंस आपके जो है ना वह एनालिटिकल आ सकते हैं, मॉडरेट टू टफ लेवल के आ सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि इस बार जो स्थिति आई है, जितने 720 नंबर या 710 नंबर निकल कर आए हैं, वो कोई भी एजेंसी नहीं चाहेगी कि अगली बार ये चीजें हों। सो मॉडरेट टू टफ दिखाई दे सकता है एंड दीज आर ऑल्सो डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी। इसमें भी कोई शक नहीं है कि ये एनसीईआरटी से ही सीधे रहेंगे ये 5 भी, लेकिन इनका लेवल थोड़ा बेटर मिल सकता है। एंड मुझे लगता है कि 5 क्वेश्चन जो आपके रिमेनिंग है, ये जो 5 क्वेश्चंस हैं वो इनडायरेक्टली एसोसिएटेड टू एनसीईआरटी होंगे। ये आपके कैसे भी लेस हो सकते हैं, पर ये क्योंकि एनसीईआरटी से सीधे सीधे नहीं होंगे, इनडायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी बोल सकते हो। यानी कि ये सीधे सीधे क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन नहीं होंगे तो वो अपने आप ही टफ हो जाता है, भले ही एक सरल सवाल हो। तो जैसे देखो, सीएफएसी या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में उसका कहीं भी डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं दे रखा है, लेकिन उससे जुड़ी हुई बातें बता रखी हैं। और ये प्रश्न आपका जेईई मेंस में कई बार आया हुआ, इवन आपका नीट में भी पहले आया हुआ है। तो ऐसा क्वेश्चन बन सकते हैं 5 क्वेश्चन में। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि बहुत भारी भरकम नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऐसे आ जाएंगे, लेकिन यस, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि कुछ क्वेश्चन जो हैं वो आपको इस स्तर के देखने को मिल सकते हैं। तो अभी भी आपका सिलेक्शन बहुत आसानी से इन 40 क्वेश्चन पर फोकस करने से भी हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली पर यदि आपको बेटर रैंक चाहिएगी तो इन पर काम करना पड़ेगा। तो सर हम क्या करें भाई? सीधी सी बात, आपको एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाई करनी, इसमें कोई दो राय नहीं है। थोड़ा सा जेईई मेंस के पीवाईक्यू लगाते रहिए जो रिसेंट ईयर्स में आए हैं, और उसमें भी कोई बहुत टफ लेवल आपको करने की जरूरत नहीं है। एक बेसिक लेवल आप करते रहिए, है ना। आपको लगे कि ये रेंज का है नीट का, तो वो आप कर लीजिए। थोड़ा सा अपर लेवल चलेगा, बहुत हाई फाई लेवल पे जाने की जरूरत नहीं है, या फिर आईटी एडवांस लेवल का पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाई कीजिए, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन कीजिए, एनसीईआरटी बेस्ड एनालिटिकल क्वेश्चंस करने की कोशिश कीजिए। थोड़ा सा मुझे लगता है कि अंतर रहेगा पेपर का, लेकिन फिर भी मैं ये बोल रहा हूं कि ये मैक्सिमम 10% आपको डिफरेंस नजर आ सकता है। मतलब लास्ट ईयर जो 150 लाया है, वो मुझे लगता है कि 135 से 140 के बीच में रह सकता है, यदि वो उसी प्रिपरेशन के साथ जाएगा तो। और यदि एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करेगा तो 150 क्या 180 भी आ सकते हैं, वो हम यहां डिसाइड नहीं कर सकते। लेकिन सेम प्रिपरेशन लेवल पर थोड़ा 5-10 नंबर का अंतर दिखाई दे सकता है। तो यहां पर सिर्फ इतना ही मैं कहना चाह रहा हूं कि देखो बच्चों, ये पहली बात तो टोटली प्रेडिक्शन है, केवल संभावना है, हो सकता है वही पेपर लेवल आ जाए, लेकिन प्रिपरेशन तो आपको करनी पड़ेगी। ये बात कोई लिखेगा नहीं, कहीं आएगी नहीं, कोई डिस्प्ले नहीं होगी, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में नहीं आएगी कि पेपर लेवल कैसा था, ना पहले आती थी ना अब आएगी। आप केवल अंदाजे पे ही काम कर सकते हो। तो और फिर क्या है कि एकदम ही हम यदि इसको बिल्कुल डिनाई कर दें कि वैसा ही पेपर लेवल है, तो थोड़ा रिस्की हो जाएगा। इसीलिए हल्का सा लेवल थोड़ा बढ़ता हुआ उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन रखें, जिसमें मेनली आपको जेईई मेंस की जो पीवाईक्यू उनको फोकस करना चाहिए। एम्स के भी कुछ क्वेश्चन, पर एम्स क्या है, एनसीईआरटी बाहर काफी ज्यादा पूछ लेता था, तो उसे उतना रिलेवेंट नहीं रह जाते वो। और जेईई मेंस जो है वो एनसीईआरटी बेस्ड ही है, पर उसमें भी बहुत डिफिकल्ट, बहुत टफ करने की जरूरत नहीं है। तो मेरा ऐसा मानना है कि 40 क्वेश्चन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आएंगे, कोई भी बच्चा उनको थोड़ा सा अच्छे से मेहनत करे तो कर सकता होगा। 5 क्वेश्चन थोड़े से एनसीईआरटी से बाहर दिख सकते हैं, वो भी पूरी तरह से बाहर नहीं होंगे, उससे जुड़ी हुई कोई ना कोई बात दे रखी होगी, डायरेक्टली नहीं दी होगी। और 5 क्वेश्चन थोड़े अच्छे लेवल के जिसमें न्यूमेरिकल भी शामिल है, वो दिखाई दे सकते हैं। ये मेरा अंदाजा है। तो आप इसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को जारी रखें।